जय हिंद। आज क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 1 माई मदर नामक कविता को पढ़ने वाले हैं, जो कि एन टेलर के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर को पढ़ने से पहले ग्रामर पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि व्हेन एवर इन ट्रबल और पेन द वर्ड माँ कम्स नेचुरली टू अस, कैन यू एक्सप्लेन वाई इट इज सो। मतलब जब भी हम कठिनाई में या दर्द में होते हैं तो माँ नाम का वर्ड प्राकृतिक रूप से हमारे मुंह से निकल जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो इस सवाल का जवाब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ के जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता को। लिखा हुआ है, हु सैट एंड वॉच्ड माई इन्फेंट हेड when sleeping on my cradle bed and tears of sweet affection shed my mother। मतलब कि जब मैं बचपन में क्रेडल यानी कि पालने में सोया हुआ रहता था तो कौन थी जो मेरे पास आके मेरे सर के पास बैठती थी और प्यार से मुझे देखती थी। एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन सेड, और प्यार के आंसू बहाती थी, तो वो थी मेरी माँ, माई मदर। वेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई हु गेज्ड अपॉन माई हैवी आई एंड वेप्ट फॉर फियर दैट आई शुड डाई माई मदर। इसका मतलब है कि जब कभी दर्द से या बीमारी से मैं रोता था, कराहता था, तो कौन थी जो मेरे आंसू भरे आँखों को देखती थी और वेप्ट फॉर फियर डेट आई शुड डाई, मतलब कि रोने लगती थी ये डर से, ये सोच के कि कहीं मैं मर न जाऊं, तो वो थी मेरी माँ, माई मदर। हु रैन टू हेल्प मी व्हेन आई फेल एंड वुड सम पिट्टी स्टोरी टेल और किस द प्लेस टू मेक इट वेल माई मदर। आगे कहता है कवि कि जब बचपन में दौड़ते समय मैं गिर जाता था तो कौन थी जो मेरी मदद के लिए दौड़ते हुए आती थी, और जब दर्द से मैं रोता था तो वो कौन थी जो मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी और उस जगह को चूमती थी जिस जगह पे मुझे चोट हुआ लगा रहता था और उसे अच्छा महसूस करवाती थी। बच्चों, हम लोग बचपन में जब भी गिरते हैं या कोई दर्द होता है या किसी से झगड़ा वगैरह होता है और हम में कोई दुख तकलीफ दर्द होता है तो हम रोते हुए अपनी माँ के पास जाते हैं, और जब हम माँ के पास जाते हैं तो माँ हमें अच्छी कहानियाँ सुनाती है और जिस जगह पे चोट रहती है उस जगह चूमती है, और माँ के उस किस में कुछ ऐसा जादू होता है जिसके चूमने के बाद हमारे सारे दुख तकलीफ दर्द दूर हो जाते हैं। शायद यही एक वजह रहा हो कि जब भी हम लोग किसी दर्द में तकलीफ में पड़ते हैं तो माँ शब्द प्राकृतिक रूप से हमारे मुंह जुबान पे आ जाता है। पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। लिखा हुआ है, एंड कैन आई एवर सीस टू बी अफेक्शनेट एंड काइंड टू दी हु वाज सो वेरी काइंड टू मी माई मदर। आगे कभी कहा है कि क्या इस माँ के लिए कभी मेरा प्यार कम हो सकता है, कभी ये ख़त्म हो सकता है उस माँ के लिए जो मेरे लिए इतना दयालु है, इतना मेरी फिक्र करती है? क्या ऐसा मैं कभी कर सकता हूँ? अगला लाइन है, नो द थॉट आई कैन नॉट बियर एंड इफ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर आई होप आई शैल रिवार्ड दाई केयर माई मदर। कभी कहा है कि ओह नहीं, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। अगर भगवान मुझे लंबी उम्र दे, एक अच्छा जीवन दे, तो मैं ये जो कर्ज है, माँ का ये जो कर्ज है, जो ये मेरा इतना देखभाल की है, इतना परवाह की है, शायद मैं उसको चुका सकूं। तो यहाँ पे कवि कहना चाह रहा है कि जो मेरी माँ इतना मेरे लिए करती है, जो इतना मेरी परवाह की है, देखभाल की है, कभी मैं उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकता हूँ और
उनका हमेशा मैं ख्याल रखूँगा अगर भगवान ईश्वर मुझे लंबी उम्र दे तो। आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है वेन दाउ आर ओल्ड फीमेल एंड ग्रे, मतलब जब मेरी माँ बूढ़ी हो जाएगी, उनकी चमड़ी जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, सूख जाएगी, बाल उजले हो जाएंगे। माई हेल्दी आर्म शैल बी दाई स्टे, तब मैं जवान हो जाऊंगा और मेरा जो स्वस्थ भुजा होगा, जो बाजू होंगे, वो उनको सहारा देने के लिए खड़ा रहेंगे। एंड आई विल सूदी दी पेन्स अवे, और उनके सारे दुख तकलीफ पीड़ा दर्द को मैं सह लूँगा, उनको दूर भगाने का काम करूँगा। माई मदर, मतलब इस पंक्ति में कवि एन टेलर कहना चाह रहे हैं कि जब मेरी माँ बूढ़ी हो जाएगी, उनके चमड़ियों पर झुर्री पड़ जाएगी, उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तब मैं जवान रहूँगा और तब मैं अपनी माँ को वैसे ही देखभाल करूँगा जैसे कि बचपन में मेरी माँ मेरी देखभाल की है। मैं वैसे ही अपनी माँ के सारे दुख दर्द तकलीफ़ों को हर लूँगा जैसे कि बचपन में मेरी माँ ने मेरे दुख और तकलीफ़ों को झेल लिया है। तो यही था आज के इस कविता में। तो इस कविता से हमको ये जानने को मिलता है कि इस दुनिया में सिर्फ माँ ही एक ऐसी है जो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, सबसे ज़्यादा देखभाल करती है, सबसे ज़्यादा हमारा चिंता करती है। शायद यही कारण रहा है कि जब भी हम कोई दुख तकलीफ़ में रहते हैं तो माँ नाम का शब्द हमारे मुंह पे सबसे पहले आता है। तो यही था आज का कविता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।